इस पे राजनीति हो रही है। गौरव भाटिया जी, अखिलेश यादव कह रहे भाई सब कुछ गड़बड़ है, अगर वो होते तो सब ठीक हो जाता, अगर वो होते तो न जाने क्या, ये तो गाड़ियों में पंख लगवा देते और हर एक आदमी को उसके घर से एयरलिफ्ट करा के संगम में डुबकी लगवा के वापस घर में बिठा देते। ये ऐसी हवा बांधी, ये रियलिटी है। अगर 40-45 करोड़ आदमी एक महीने में डुबकी लगाने जाएगा, 16 लाख आदमी एक दिन में डिस्ट्रिक्ट में घुसेगा, तो जैम तो लगेगा गौरव भाटिया जी, और इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गौरव जी, देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि महाकुंभ की बात कर रहे हैं तो अखिलेश जी की बात बाद में करेंगे, पहले महाकुंभ की बात कर लेते हैं। एक सैलाब सा उमड़ के आ रहा है और ये अद्भुत है, अकल्पनीय महाकुंभ है। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो श्रद्धालु वहां हैं, जो देश की जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है और प्रयागराज की जनता है, उसको नमन करता हूं कि जिस धैर्य से, जिस श्रद्धा से वो लोग डुबकी लगाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, ये वाकई बहुत बड़ी सीख है सबके लिए। देखिए, हमें समझना होगा, असंभव को जो संभव कर दे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी हैं। क्यों? 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने अभी तक स्नान किया है 29 दिन में। 8 करोड़ श्रद्धालु केवल मौनी अमावस्या में स्नान करते हैं। 1 करोड़ आज स्नान कर रहे हैं, आपका चैनल दिखा रहा है। 2.5 करोड़ कल अनुमानित स्नान करेंगे, ये भी हमें लगता है, और औसत देखा जाए 1.5 करोड़। आपको मालूम है प्रयागराज की जनसंख्या कितनी है? करीब 60 से 70 लाख। जिस शहर की जनसंख्या 60-70 लाख हो और 45 करोड़ श्रद्धालु आते हों और प्रयागराज के वासी उफ नहीं करते हैं, सबको कहते हैं अतिथि देवो भवा, मैं समझता हूं इससे अच्छा हमारी संस्कृति का उदाहरण कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात, संतों की महानता कब दिखाई दी आपको मालूम है? मौनी अमावस्या पे हमारे एक भी भाई बहन की जान जाए तो कष्ट होता है, लेकिन जो श्रद्धालु के सामने हमारे संत कहते हैं वो हम सबको सीख देता है। क्या कहा उन्होंने? कहा अगर हमें अमृत स्नान करने को ना भी मिले कोई बात नहीं, लेकिन जो आम जनता है उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं क्या इससे महान कोई वक्तव्य हो सकता है? और ये किसने कहा था? ये शंकराचार्य ने कहा था, जो मठाधीश्वर हैं उन्होंने कहा था। ये एक उदाहरण पेश करता है। दूसरी बड़ी बात मैं कहूंगा, देखिए आज कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं से नफरत करते हैं, सनातन विरोधी शुरू से रहे हैं, जैसे अखिलेश यादव को ये नहीं याद आया कि 11 फरवरी 2013 मुख्यमंत्री थे और भगदड़ में 35 भारतीयों की जान चली गई। क्या कष्ट हुआ? नहीं। आजम खां मिले थे उन्हें प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन बनाने के लिए, जिन्होंने डुबकी भी नहीं लगाई थी, ना जो समझते थे। और जब भगदड़ मची और लोग मर गए ऐश्वर्या जी, तो आजम खां ने यह कहा कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी इतनी भीड़ आएगी। भीड़ कितनी थी? उस वक्त 2 करोड़ लोग आए थे, बस 8 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। और कफन नहीं मिले थे लाशों को, कोई मरहम नहीं, कोई इलाज नहीं। यहां पे हमने जो विश्व स्तरीय सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है वो करके दिखाया है। एक बात मैं और कहूंगा, इतनी नफरत क्यों, इतना बदनाम करने का प्रयास क्यों? आप देखिए, अखिलेश यादव आज भी मजाक कर रहे थे, वो कह रहे थे कहां गए वो AI वाले ड्रोन। वो सवाल उठा रहे हैं पुलिस कर्मियों पे। 75,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात एक किए हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन भगदड़ हुई 6 दफा योगी आदित्यनाथ जी से बात करी। योगी आदित्यनाथ जी ने दिन रात एक कर दिया है पिछले 30 दिन से, केवल और केवल प्रबंधन देख रहे हैं। और मैं सैल्यूट करता हूं सभी पुलिस कर्मियों को जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे भाई बहनों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसे अखिलेश यादव वैसे खड़गे जी क्या कहते हैं? खड़गे जी कहते हैं गरीबी दूर हो जाएगी क्या? अच्छा, जब हज सब्सिडी देते हो तो गरीबी दूर हो गई थी क्या? हैं, जब तेलंगाना में मुसलमानों के लिए अलग बजट देते हो तब गरीबी दूर हो जाती है। ये सब के सब चाहते हैं कि भारत बदनाम हो। महाकुंभ जिस तरह से सफल हुआ है, एक आदर्श आयोजन किया गया है, उस पर किस तरह से कालिक लगाई जाए
उस पे भट्टा कैसे लगे साग पे, ये इन सब का जो है मूल मंत्र है। इसी को हमें विफल करना है। ओके गौरव जी, मैं सबके पास आ रहा हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी, अभी मैंने एक वीडियो मेरे टाइमलाइन पे आई जब मैं देख रहा था मेरी टीम, आप अभी कुंभ में थे क्या शांतनु गुप्ता के साथ? हर्षवर्धन जी आप अभी थे क्या वहां पे? एक दो दिन पहले अभी 7 तारीख को लौटा हूं। हाँ वही वो तस्वीर थी। ओनली हर्षवर्धन जी एंड मी फॉर अ मिनट। हर्षवर्धन जी आप वहां थे। गौरव भाटिया के ऊपर ये विपक्ष आरोप लगा सकता है कि भाई बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बात करेंगे सही करेंगे। आप वहां आए, भीड़ है, जाम है, दिक्कतें हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि महाकुंभ में डुबकी लगानी है 144 साल में एक बार, थोड़ी दिक्कत होगी। हर्षवर्धन जी मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूं। हर्षवर्धन जी ऑन है। देखिए ऐश्वर्य जी, मैं 11 तारीख से, यानी जब कुंभ स्नान शुरू हुआ पौष पूर्णिमा के भी पहले, 11 तारीख से 7 फरवरी तक मैं 4 बार कुंभ जा चुका हूं, अलग अलग वजहों से, अलग अलग आयोजन में। और चूंकि मेरा खुद का घर भी वहां है, जा चुका हूं। और बिना किसी संकोच के मैं ये बता सकता हूं कि 2001 पहली बार रिपोर्टर के नाते मैंने कुंभ कवर किया था 2001 में, और तब से लेकर अब तक के सारे कुंभ मैंने कवर किए। इतना बेहतर इंतजाम, इतना बड़ा इंतजाम, इतनी बेहतर तरीके से इतने लोग आएंगे उसकी कल्पना और उसके हिसाब से व्यवस्था शायद कभी नहीं हुई। इतना साफ मेला मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। यानी मेला जब मैं कह रहा हूं तो सिर्फ मेला क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। आप किसी प्रयागराज के रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, आप किसी सड़क पर चले जाइए, आप किसी घाट पर चले जाइए, आपको लगेगा कि जैसे किसी अच्छे होटल की लॉबी में आप बैठे हो, उस तरह की साफ सफाई की व्यवस्था मिलेगी। अब इसका एक दूसरा पक्ष भी है। क्या में किसी तरह की अव्यवस्था है जो लगातार आप बता रहे हो? और मैं हमारे शहर की, अगर जिस शहर की हम बात करते हैं तो उसकी आबादी बमुश्किल 15-20 लाख है। 60 लाख तो पूरे जिले की आबादी है। जिला तो बहुत बड़ा है प्रयागराज। अगर सिर्फ शहर की बात करें तो उसकी आबादी 15-20 लाख है। और प्रतिदिन जो एक टेम्परेरी सिटी बनी हुई अस्थायी शहर है, उसमें औसत 50-60 लाख से अधिक लोग आ रहे हैं। किसी किसी दिन वो संख्या 4 से 5 करोड़ तक जाती है। अब ऐसे में ये सब, जिसको कहते हैं ना कि जितनी भी व्यवस्थाएं हो जाए वो सब ध्वस्त होती दिखती है। बस एक बात जरूर मैं कहूंगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ध्यान में आया, वो मौनी अमावस्या की बदइंतजामी के बाद भी उन्होंने अपने अधिकारियों को, जो लोग इसके जवाबदेह थे, उनको एक तरह से कहें कि डांट फटकार लगाई, उनको कहा, फिर से उनको समझाया। सवाल ये है कि ट्रैफिक का एक जो एग्जिट पॉइंट है वो क्यों बेहतर तरीके से नहीं बन पाया। जैसे प्रयागराज एक अच्छी चीज ये है कि 3 तरफ से यमुना और गंगा, 2 तरफ से गंगा, 1 तरफ से यमुना और 1 तरफ से सड़क मार्ग से, यानी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी और मिर्जापुर 4 तरफ देखें तो चारों तरफ निकलने के रास्ते हैं। कुंभ वाला जो इलाका है वो पूरी तरह से झूसी यानी वाराणसी की तरफ, और दूसरा इधर कहें तो फाफामऊ यानी लखनऊ की तरफ है। तीसरा जो हिस्सा जाता है वो अरेल के पार है। और एक जो बहुत समझदारी की, सूझबूझ की व्यवस्था की गई कि सारे वीआईपीज को अरेल से ले जाया जा रहा है। जो अरेल की तरफ बनाया गया, वहीं हेलीपैड भी वहीं है, वहीं पर जो भी ऐसे लोग आते हैं वहीं पे आकर संगम आते हैं। प्रधानमंत्री भी वहीं आए, राष्ट्रपति भी वहीं आए, और यहां तक कि आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी आए तो वो भी वहीं के जरिए आए। उनसे बहुत व्यवस्था पर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जो वहां के अधिकारी हैं, जो उनका जो वीआईपी का सिस्टम है, वो तो लोगों को परेशान करता है। और मुझे लगता है इस पर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए। अभी माघी पूर्णिमा कल हो जाएगी, इसके बाद 26 तारीख को महाशिवरात्रि है। मेरा ये मानना है कि एक शानदार मेला, एक बेहतर मेला, लेकिन ट्रैफिक की बद इंतजामी है, लोग वहां परेशान हो रहे हैं। अच्छी बात है, तो मेरी कल से रात से बात दिक्कत है, लेकिन जो राजनीतिकरण किया, नहीं मैं मान रहा हूं, आपने बहुत न्यूट्रली रखा।